वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू का सबक नंबर 18 पढ़ाऊँगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊँगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 18 का नाम है मसनूई सैयारा। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मसनूई सैयारा किसे कहते हैं। देखो, अगर लफ्ज़ी तौर पर बात की जाए तो मसनूई का मतलब होता है आर्टिफिशियल और सैयारा कहते हैं सैटेलाइट को। यानी कि इस चैप्टर में आपको आर्टिफिशियल सैटेलाइट से मुताल्लिक पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों, आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक तरह से बहुत बड़ी सी मशीन सी होती है। इस बड़ी सी मशीन को रॉकेटों के सहारे खुला यानी कि स्पेस में भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट को स्पेस में? ताकि इस पृथ्वी की, इस दुनिया की जोग्राफियाई हालात को पहले से पता लगाया जा सके, जैसे कि आने वाले तूफ़ानों के बारे में पहले से मालूमात हासिल की जा सके, मौसम के बदलते हुए मिजाज के बारे में पहले से अंदाज़ा लगाया जा सके। इसके अलावा बच्चों, इन सैटेलाइट के ज़रिए से पैगाम रसानी में भी बहुत मदद मिलती है, जैसे कि रेडियो, टेलीफ़ोन, मोबाइल वगैरह के जो नेटवर्क होते हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मदद से ही सही से काम कर पाते हैं। इनसे ही आपस में एक दूसरे से पैगाम रसानी होती है। तो उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा कि मसनूई सैयारा किसे कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को कहते हैं। यानी कि एक ऐसी मशीन जो कि रॉकेट के सहारे स्पेस यानी कि खुला में भेजी जाती है। अब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मसनूई सैयारा किसे कहते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको डाक टिकट जमा करने का शौक़ है तो आपने वो टिकट ज़रूर हासिल कर लिया होगा जिसे भारत सरकार ने 19 अप्रैल 1975 को जारी किया था। सभी बच्चे जानते हैं डाक टिकट क्या होते हैं। जब हम किसी को ख़त भेजते हैं तो उसके ऊपर एक टिकट लगाया जाता है जो कि हमारी गवर्नमेंट के ज़रिए जारी किया जाता है। तो यहाँ पर उस टिकट के बारे में बात की जा रही है जो कि भारत सरकार ने 19 अप्रैल 1975 को जारी किया था। ये टिकट देखने में कैसा था? इस टिकट के आधे हिस्से में ज़मीन का किनारा दिखाया गया था और पीछे गहरा नीला आसमान था। याद रखोगे कि इस टिकट के आधे हिस्से में ज़मीन का किनारा दिखाया गया है और पीछे गहरा नीला आसमान है। बीच में हल्के आसमानी रंग का नगीने जैसा एक मसनूई सैयारा बना हुआ है। याद रखोगे, बीच में हल्के आसमानी रंग का नगीने की तरह एक मसनूई सैयारा बना है। दाईं तरफ हिंदी और अंग्रेज़ी में आर्यभट्ट 1975 लिखा है। ऐसे टिकटों को यादगारी टिकट कहते हैं। ये आर्यभट्ट के खुला में भेजे जाने के मौके पर जारी किया गया था। इस टिकट को बच्चों किस वजह से जारी किया गया था? क्योंकि भारत सरकार के ज़रिए एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाई गई थी जिसका नाम आर्यभट्ट रखा गया था और आर्यभट्ट को खुला यानी कि स्पेस में भेजा गया था। तो इसी मौके पर भारत सरकार के ज़रिए ये टिकट जारी किया गया था जिसके ऊपर जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसको दिखाया गया था। आगे है आर्यभट्ट हमारे मुल्क हिंदुस्तान का पहला मसनूई सैयारा था जो 19 अप्रैल 1975 को खुला में भेजा गया था। इस मसनूई सैयारे का नाम कदीम हिंदुस्तान के मशहूर रियासीदा यानी कि मैथमेटिशियन आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। हिंदुस्तान से पहले रूस, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मगरबी जर्मनी, चीन और जापान अपने मसनूई सैयारे खुला में भेज चुके थे। हिंदुस्तान 11वां मुल्क है जिसने मसनूई सैयारा खुला में भेजा है। याद रखोगे, हिंदुस्तान 11वां ऐसा मुल्क है जिसने अपना खुद का आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में भेजा है। कम लोग जानते हैं कि मसनूई सैयारा किसे कहते हैं, ये कैसे और क्यों उड़ाया जाता है। हमारे अहद में साइंस की मदद से जो बड़ी बड़ी इजादें हुई हैं उनमें से एक अहम इजाद यानी कि इन्वेंशन है मसनूई सैयारा। मसनूई सैयारा धातु का बना हुआ यानी कि मेटल का बना हुआ एक तरह से 2-3 मंजिला मकान होता है और इसके अंदर मुख्तलिफ़ कामों के लिए साइंसी आलात यानी कि मशीनरीज, इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं।
इसे ज़मीन की क़ुव्वत कशिश के उसूलों की रोशनी में बनाया जाता है। आगे है, मसनूवी सैयारे को रॉकेट की मदद से खुला यानी कि स्पेस में भेजा जाता है, दुनिया से बाहर भेजा जाता है। रॉकेट आतिशबाजी की हवाई जैसा होता है और उसी तरह काम भी करता है। मसनूई सैयारे को खुला में भेजने के लिए 2 या 3 मंजिला रॉकेट इस्तेमाल किए जाते हैं। जब पहली मंजिल का ईंधन ख़त्म हो जाता है तो वो रॉकेट गिर जाता है और दूसरी मंजिल अपना काम करना शुरू कर देती है। रॉकेट के ईंधन में इतनी तवानाई यानी कि एनर्जी होती है कि वे मसनूवी सैयारे को ज़मीनी कशिश की हद से बाहर खुला में पहुंचा देता है। फिर ज़मीनी मरकज़ से साइंसदान इसे खुला में मुनासिब जगह पर नस्ब कर देते हैं, लगा देते हैं या गाड़ देते हैं। मसनवी सैयारा एक निहायत मुफीद इजाद है, यानी कि मसनवी सैयारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है। इसमें लगाए गए ताकतवर कैमरों की मदद से ज़मीन को हर तरफ से देखा जा सकता है और इसका सही नक्शा बनाया जा सकता है। मसनवी सैयारे की मदद से दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मौसम के बदलते हुए हालात का पहले से अंदाज़ा हो जाता है। याद रहेगा कि मसनवी सैयारों की मदद से क्या होता है, दुनिया के जो मुख्तलिफ़ हिस्से होते हैं उनमें मौसम के बदलते हुए हालात का पहले से अंदाज़ा हो जाता है। इसकी मदद से समुद्री तूफ़ानों की पहले से पेशन गोई यानी कि अंदाज़ा करना आसान हो जाता है। साथ ही ज़मीन के अंदर आतिशफ़िशा और ज़लज़ले के मरकज़ का इल्म भी हो जाता है। मसनूई सैयारे में लगे हुए पैगाम रसानी के आलात यानी कि कम्युनिकेशन की आलात की मदद से रेडियो और टेलीफोन का निज़ाम भी बहुत बेहतर हो गया है। अब आवाज़ों के साथ साथ दुनिया के किसी भी हिस्सों की तस्वीरें, वहाँ के हालात और वाक़ियात को पलक झपकते दुनिया के गोशे गोशे में देखा और दिखाया जा सकता है। ये किसकी मदद से पॉसिबल हो पाया है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मदद से ही हम इंटरनेट का यूज़ कर पाते हैं। टेलीविज़न की शक्ल में ये सहूलियत हमें मसनूई सैयारे के ज़रिए ही हासिल हुई है। इस इजाद ने दुनिया के सारे मुल्कों को इस तरह आपस में जोड़ दिया है कि सारी दुनिया एक गांव मालूम होने लगी है। यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मदद से ही हम लोग आपस में एक दूसरे से पलक झपकते ही कम्युनिकेशन कर पाते हैं। जैसे कि हम सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज़ करते हैं, इंटरनेट के ज़रिए ही हम पलक झपकते ही हर मालूमात एक दूसरे से हासिल कर पाते हैं। तो ये किस वजह से पॉसिबल हो पाया है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि मसनवी सैयारे की मदद से। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि एग्ज़ाम में किसी भी सबक का खुलासा आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो इस सबक का खुलासा आप एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे, पढ़कर सुना देती हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। 19 अप्रैल 1975 को भारत सरकार ने मसनवी सैयारे पर एक टिकट जारी किया। याद रखोगे, 19 अप्रैल 1975 को भारत सरकार ने मसनवी सैयारे के ऊपर एक टिकट जारी किया था। इस टिकट में यानी कि जिसमें आधे हिस्से में ज़मीन का किनारा दिखाया गया था और पीछे गहरा आसमान है, बीच में हल्के आसमानी रंग का एक मसनवी सैयारा बना हुआ है। दाईं तरफ हिंदी और बाईं तरफ अंग्रेज़ी में आर्यभट्ट 1975 लिखा है। ये टिकट एक यादगार टिकट था। हिंदुस्तान के पहले मसनवी सैयारे का नाम मशहूर रियासीदा आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया और इसे 19 अप्रैल 1975 को खुला में भेजा गया था। इसी बिना पर इस टिकट को जारी किया गया था, इसलिए ये टिकट एक यादगारी टिकट था। मसनवी सैयारा धातु का बना हुआ 2-3 मंजिला मकान होता है। इसमें मुख्तलिफ़ कामों के लिए साइंसी आलात लगाए जाते हैं। मसनवी सैयारे को रॉकेट की मदद से खुला में भेजा जाता है। इसकी मदद से मौसम के बदलते मिजाज, आंधी तूफ़ान वगैरह के बारे में पहले से अंदाज़ा लगाया जाता है। इसकी मदद से रेडियो और टेलीफोन का इंतज़ाम भी बेहतर हो जाता है। अब आवाज़ों के साथ साथ दुनिया के किसी भी हिस्से में हम तस्वीरें भी भेज सकते हैं। ये सब किस वजह से पॉसिबल हो पाया है बच्चों? आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बिना पर ही पॉसिबल हो पाया है। जैसे कि हम नेट का इस्तेमाल करते हैं।
अब बच्चों इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स के ख़ास, यूनिक और आला क्वालिटी की चीज़ें ख़रीदने का शौक़ है तो आप बिना किसी कमीशन के जाकर ख़रीद सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बच्चों ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ख़ास हैं जो कि आम दुकानों पर नहीं मिलती हैं, और अगर बाई चांस मिल भी जाती हैं मुश्किल से तो डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए आपसे बहुत ज़्यादा कमीशन लेते हैं। तो आप बिना किसी कमीशन के घर बैठे इन चीज़ों को मंगवा सकते हो। इसके अलावा दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए, जैसे कि आप और आपके छोटे भाई बहन किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हो तो छोटे बच्चों के हाथ में इस बेल्ट को बांधा जाता है ताकि वो भीड़ में हमसे कहीं आगे पीछे ना हो जाए। तो जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो इस बेल्ट को अपने बेबी के हाथ में उसकी सेफ्टी के लिए ज़रूर बांधती हूँ। तो आप सभी अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए इस बेल्ट का ज़रूर इस्तेमाल करें। ये जो बेल्ट है आपको ऑफ़लाइन कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप वहाँ से जाकर ले सकते हो। तो बच्चों आप फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है, 19 अप्रैल 1975 को जारी किए गए टिकट की क्या खसूसियात हैं? जवाब में लिखोगे, इस टिकट के आधे हिस्से में ज़मीन को दिखाया गया है, पीछे गहरा नीला आसमान है, बीच में हल्के नीले आसमानी रंग जैसा मसनूई सैयारा है जिस पर अंग्रेज़ी और हिंदी में आर्यभट्ट 1975 लिखा है। अगला सवाल है, हिंदुस्तान के पहले मसनूई सैयारे का क्या नाम है? जवाब लिखोगे, हिंदुस्तान के पहले मसनूई सैयारे का नाम आर्यभट्ट 1975 है। अगला सवाल, आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट कदीम हिंदुस्तान के मशहूर रियाज़ीदां यानी कि मैथमेटिशियन थे। अगला सवाल, हिंदुस्तान से पहले किन मुल्कों ने खुला में मसनूई सैयारे भेजे? तो हिंदुस्तान से पहले रूस और अमेरिका, इटली, फ्रांस, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया वगैरह ने खुला में अपने मसनूई सैयारे भेजे थे। अगला सवाल है, मसनूई सैयारे के क्या फ़ायदे हैं? जवाब होगा, मसनूई सैयारे से पूरी दुनिया के जोग्राफियाई मालूमात, मौसम का बदलता मिजाज, आंधी तूफ़ान और दीगर कुदरती आफात के बारे में पहले से पता लग जाता है। रेडियो और टेलीफोन की सहूलियात, पैगाम रसानी में भी सहूलियात हो गई है। अगला सवाल है, सारी दुनिया एक गांव में कैसे तब्दील हो गई है? जवाब में लिखोगे, मसनूई सैयारे की वजह से सारी दुनिया ख़बरों के साथ साथ तस्वीरें भी आसानी से भेजी जा सकती हैं, इसलिए सारी दुनिया एक गांव में बदल गई है। अब बच्चों इस चैप्टर का है ग्रामर से रिलेटेड सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कहा गया है, मसनवी सैयारे के से मुतालिक 5 लाइनें लिखनी है। तो पहले लिखोगे, मसनवी सैयारा धातु का बना हुआ 2-3 मंजिला मकान होता है। इसमें ताकतवर कैमरे लगाए जाते हैं। इसे रॉकेट की मदद से खुला यानी कि स्पेस में भेजा जाता है। मसनूई सैयारे की मदद से पैगाम रसानी में बहुत आसानी होती है यानी कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में। मसनूई सैयारे ने दुनिया को एक गांव में तब्दील कर रख दिया है।